हेलो दोस्तों, तारीख आज 4 सितंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीय। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भले ही सरकार ने ओपीएस एनपीएस को एज अ ऑप्शन के तौर पर पेश कर दिया है, उसके बावजूद भी देश भर में अभी भी सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए हैं और अब आंदोलन को एक नई आग भड़क चुकी है। देखिए, यूपीएस ओपीएस को लेकर पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों ने कमर कसी। यूपीएस के विरोध में 96 घंटों तक बांधेगी काली पट्टी। सरकारी कर्मचारियों के कई संगठनों ने केंद्र सरकार के यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। हमारे देश के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में यूपीएस का विरोध जताया है। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली की बजाय एनपीएस में कुछ सुधार किए और एक नई पेंशन योजना पेश की, यानी कि यूपीएस करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना। तो जब से ये योजना लागू करने की घोषणा की गई है, ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध ही जताया है और इसी बीच अब कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही इसका विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। एनएम ओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी ओपीएस की बहाली के लिए 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत पूरे देश के शिक्षक एवं दूसरे कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और इस अभियान का मकसद है सरकार को चेतावनी देना। विजय बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार को यूपीएस या एनपीएस को हटाकर दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली करनी ही होगी। न सिर्फ एक राज्य कुछ बहाली जिलों में, बल्कि दोस्तों देश भर के अधिकतर राज्यों में शिक्षकों समेत ज्यादातर सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। यहाँ तक कि कर्मचारी संगठनों ने अब तो एक और नया प्लान भी बनाया है कि अब होगी पुरानी पेंशन योजना पर निर्णायक लड़ाई। विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हैं कर्मचारी। मतलब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जो मेजर पार्टीज हैं, उनको साथ में लेकर अब कर्मचारी संगठन इस यूपीएस पेंशन का विरोध करेंगे। अच्छा, यूपीएस में एक और चीज को लेकर परेशानी है कर्मचारियों को कि वीआरएस के बाद पेंशन नियमों पर संतुष्ट नहीं है कर्मचारी संगठन, इसलिए भी नई योजना पर सवाल उठ रहे हैं और इस संबंध में पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी कि यूपीएस में जो वीआरएस का फॉर्मूला सरकार ने लगाया उसे अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी यूपीएस के विरोध में आए प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी 26 सितंबर से हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि केंद्र सरकार के बाद अब यूपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये घोषणा कर दी गई है। 135 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और इस संबंध में हाल ही में राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल ने भी कुछ सवालों का जवाब देते हुए बयान दिया था कि देश के सभी राज्यों को लागू करनी ही पड़ेगी यूपीएस। तो यही वजह है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अब सरकारी कर्मचारी और ज्यादा विरोध करने लगे हैं। ये देखिए आप हरियाणा के हिसार की तस्वीरें। हिसार में भी यूपीएस बहाली को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की और बोले कि अब आर पार के मूड में हैं। और 8 सितंबर को हरियाणा के रोहतक में इस संबंध में कार्यक्रम भी होगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक आदेश भी सुनाया था कि हरियाणा में 2006 के बाद जो भी पक्के कर्मचारी हैं वो सभी ओपीएस के हकदार हैं। हाई कोर्ट ने सरकार की एक अपील भी खारिज कर दिया और इस फैसले से तकरीबन 5000 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। खैर, रिटायर्ड कर्मचारी को तो ऑफिस मिल ही जाएगी, लेकिन जो वर्तमान में मौजूदा कर्मचारी नए सिलेक्शन हुए हैं उनका क्या होगा। तो यही वजह है कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत देश भर के अधिकतर राज्यों में अब काली पट्टी बांधकर आंदोलन शुरू हो चुका है। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, वृषभ राशि के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। तुला राशि के लोगों को इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वाले जल्दबाजी में कोई काम ना करें और धनु राशि के लोग पैसों का इस्तेमाल सतर्कता से करें तो लाभ होगा, वरना नुकसान हो सकता है। और आज का सुविचार भी देख लीजिए। कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग तभी सिद्ध होते हैं जब हम एकाग्र रहते हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना सफलता नहीं मिलती। इसलिए आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो उसमें कंसंट्रेट होना अनिवार्य है। और इसी के साथ दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। सरकार के रोजाना अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।